अब इसके बाद हमें जो हमने बटन्स क्रिएट करे थे यहाँ पर ऊपर जो हमने बटन दिए थे जो कि ऐड टू प्लेलिस्ट बटन है या फिर फेवरेट बटन हो गया या फिर प्लेलिस्ट बटन हो गया, तो उसके लिए हमें फंक्शंस तो लिखने पड़ेंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके नीचे ही लिस्ट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करूँगी, जो कि होगा हमारा फर्स्टली हमने लिया था हमारा ऐड टू प्लेलिस्ट बटन, इसे मैं लूँगी। और जब भी हम क्वेरी सेलेक्ट करते हैं तो उसे हम डॉट देकर करते हैं, और यहाँ पर एक ऑन क्लिक फंक्शन होगा, ये ऑन क्लिक, जिसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो स्टॉप प्रोपगेशन, और यहाँ पर हमें एक फंक्शन लिखना होगा। फ़िलहाल हम यहाँ पर उसे कॉल कर देते हैं और बाद में हम उसे नीचे बनाएंगे, जो कि होगा हमारा ओपन ऐड टू प्लेलिस्ट मॉडल का। जैसे हम उस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो मॉडल था वो ओपन हो जाएगा। एंड जो सेकंड है, क्यों ना हम इसे ही कॉपी कर ले और यहाँ पर मैं कर दूँगी पेस्ट। सिंपली हमें क्या करना है, इसके अलावा हमें लिखना है फेवरेट बटन, और यहाँ पर दूसरा फंक्शन होगा जो कि हमारे फंक्शन को टॉगल करेगा, तो उसे नाम भी हम वही देंगे, टॉगल फेवरेट। ये सारे फंक्शंस हमें बनाने नीचे। और यहाँ पर मैं लिखूँगी इफ़ करंट व्यू अगर इक्वल टू है हमारे प्लेलिस्ट के, तो क्या कर दो, अगर जो करंट व्यू अगर हमारे इक्वल टू प्लेलिस्ट है तो रिमूव फ्रॉम प्लेलिस्ट बटन पर एक इवेंट लिस्नर लगाना है हमें, जो कि होगा ऑन क्लिक। एक फंक्शन यहाँ पर एक इवेंट देना है हमें जो कि होगा ऑन क्लिक, और यहाँ पर इसका फंक्शन नेम हम रखेंगे सिंपली रिमूव सॉन्ग फ्रॉम प्लेलिस्ट। तो ये वो फंक्शन होगा। एंड इसी के साथ साथ लिस्ट डॉट ऑन क्लिक, जो कि हम डायरेक्ट देंगे प्ले सॉन्ग के लिए, ये भी एक फंक्शन है। एंड देन ये सारा का सारा जो भी कोड है वो हम हमारे जो सॉन्ग लिस्ट है वहाँ पर अपेंड कर देंगे, जहाँ पर आर्ग्यूमेंट था लिस्ट। तो ये वाला फंक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है, जो कि था हमारा रेंडर सॉन्ग लिस्ट का। अब इसके बाद जो फंक्शन यहाँ पर हमने बनाया था प्ले सॉन्ग का, वो फंक्शन हम इसके ही नीचे बनाएंगे। तो क्यों ना हम यहाँ पर बनाने उस फंक्शन को प्ले सॉन्ग, जिसमें आर्ग्यूमेंट भी होगा जो कि ये फाइल नेम, और जो हमने उस ऊपर वाले फंक्शन के फर्स्ट में किया था सॉन्ग डेटा इज इक्वल टू म्यूजिक लाइब्रेरी डॉट गेट फाइल नेम, और उसी के साथ साथ अगर सॉन्ग डेटा नहीं है तो सिंपली रिटर्न करने के अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टोस्ट दिखाएंगे, जो कि है सॉन्ग नॉट फाउंड इन लाइब्रेरी, एंड देन रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर हमें एक और आर्ग्यूमेंट देना होगा, क्योंकि हमारे जो टोस्ट है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेते। देन कॉन्स्ट फाइल इज इक्वल टू क्या होगा, सॉन्ग डेटा, जिसके बाद कॉन्स्ट URL इज इक्वल टू URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, जो कि है फाइल, और इफ ऑडियो प्लेयर डॉट src URL डॉट रिवोक ऑब्जेक्ट URL ऑडियो प्लेयर डॉट src ऑडियो प्लेयर डॉट src इज इक्वल टू URL ऑडियो प्लेयर प्ले डॉट, और यहाँ पर हम लिखेंगे कैच ई कंसोल डॉट एरर। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे करंटली प्लेइंग फाइल इज इक्वल टू क्या होगी, फाइल नेम, एंड देन ट्रैक टाइटल डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू फाइल नेम रिप्लेस, एंड उसके साथ साथ ट्रैक आर्टिस्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट लोकल फाइल, एंड देन प्ले एल्बम आर्ट कंटेनर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, वो हम कर देंगे डिफ़ॉल्ट एल्बम आर्ट, एंड सॉन्ग इन्फो बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव हिडन। एंड यहाँ पर हमें 2 फंक्शंस
लेने होंगे, जो कि होगा हमारा एक फाइल डॉट नेम नाम का, जो कि होगा हमारा ऐड टू प्लेलिस्ट मॉडल, एंड सेकंड जो होगा वो होगा रेंडर सॉन्ग लिस्ट। तो ये जो रेंडर सॉन्ग लिस्ट का फंक्शन है जो कि हमने यहाँ पर ऊपर बनाया था, वो हमें यहाँ पर करना है। एंड देन अगेन ऐड टू प्लेलिस्ट मॉडल जो हमें बनाना होगा वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो फर्स्टली हमने यहाँ पर किया क्या है वो समझते हैं, एंड देन बाकी का आगे करेंगे। तो फर्स्टली हमने यहाँ पर क्या किया है, हमारी जो भी फाइल ऑब्जेक्ट था उसे सॉन्ग डेटा से एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये वाला जो हमने किया है वो। एंड देन ये जो है ये हम क्या कर रहे हैं कि एक टेम्पररी URL जो है वो क्रिएट करें, ताकि हमारे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि टेम्पररी URL जो है वो क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारी जो फाइल है वो ब्राउज़र प्ले कर सके। एंड देन उसी के साथ साथ जो हमारा प्रीवियस URL है उसकी मेमोरी जो है वो फ्री होगी। एंड अगर हमें कोई न्यू सॉन्ग चलाना है तो वो क्या होगा, वो एज अ ऑडियो सोर्स सेट होगा, यानी कि हर बार हम वो नया सॉन्ग प्ले करेंगे तो उसकी जो फर्स्ट URL था वो फ्री हो जाएगा, एंड देन उसके बाद उसकी जो मेमोरी है वो न्यू सॉन्ग को चली जाएगी वो URL। एंड देन यहाँ पर हम वही URL प्ले करेंगे, प्ले करेंगे। यहाँ पर हमारे ग्लोबल वेरिएबल जो है वो अपडेट होंगे, उसी के साथ साथ जो ग्लोबल वेरिएबल में हो गए कि टाइटल हो गया, आर्टिस्ट हो गया और एल्बम, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जैसे हम सॉन्ग चेंज करेंगे उसके साथ साथ चेंज होंगी। एंड यहाँ पर जो सॉन्ग इन्फो बटन डॉट क्लास लिस्ट रिमूव हिडन कर दिया है हमने, तो यहाँ पर अगर अब तो हमारा जो न्यू सॉन्ग है वो प्ले हो रहा है, तो यहाँ पर हमें जो इन्फो बटन है वो दिखाना होगा, इसलिए हमने वो जो है यहाँ पर लिया है। एंड उसी के साथ साथ ये जो फंक्शंस दो हमने यहाँ पर कॉल किए, तो हर एक सॉन्ग चलाने के बाद हमें जो भी रिसेंटली प्ले सॉन्ग है वो ये जो है हमें नहीं लेना है, यहाँ पर हम लेंगे ऐड टू रिसेंटली प्लेड। तो ये जो है यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जो रिसेंटली प्लेड सॉन्ग्स की हमारी जो लिस्ट होगी वहाँ पर हमें जो सॉन्ग हमने अभी प्ले किया है उसे भी दिखाना होगा, तो ये वो भी हमें यहाँ कॉल करना है। एंड देन उसी के बाद जो भी हमारे सॉन्ग की लिस्ट है वो रेंडर हो जाएगी फिर से। यही हम यहाँ पर इस फंक्शन में कर रहे हैं। इसके बाद अब हमने दो फंक्शन बनाए, प्ले सॉन्ग्स एंड रेंडर सॉन्ग लिस्ट। अब यहाँ पर हमने जो भी फंक्शंस यूज़ किए हम वन बाय वन उन्हें बनाएंगे। तो फर्स्टली यहाँ पर जो फंक्शंस हमने यूज़ किया है वो फंक्शन है ओपन ऐड टू प्लेलिस्ट मॉडल, ये होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन। देन उसी के साथ साथ जो टॉगल फेवरेट्स है वो हम लिखेंगे, रिमूव फ्रॉम प्लेलिस्ट वो हम लिखेंगे, और उसके बाद जो ये ऐड टू रिसेंटली का फंक्शन है वो हम लिखेंगे। ऐड टू रिसेंटली प्लेड है ये। तो ये जो चार फंक्शंस है वो हमें लिखने हैं। स्टार्टिंग हम जो रिमूव फ्रॉम प्लेलिस्ट, ये जो रिमूव सॉन्ग फ्रॉम प्लेलिस्ट है इसे करेंगे। तो क्या कर लेती हूँ मैं, इसी को कॉपी कर लूँगी और यही इसी नाम का एक फंक्शन जो है वो हम यहाँ पर बनाएंगे, जिसका नाम मैं दूँगी फंक्शन। आई थिंक हमें यहीं पर फंक्शन बनाना है। सो फंक्शन रिमूव फ्रॉम सॉन्ग लिस्ट, इसका आर्ग्यूमेंट होगा फाइल नेम, एंड यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं। जहाँ पर फर्स्टली क्या करना होगा, हमें हमारी जो चेक है वो यहाँ पर करना होगा कि हमारी कोई प्लेलिस्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ़ नॉट ऑफ सेलेक्टेड प्लेलिस्ट, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ये हो गया हमारा चेक। अब हम जो भी सिलेक्टेड प्लेलिस्ट है उसकी जो भी सिलेक्टेड प्लेलिस्ट है ना उसे फाइंड करेंगे। तो हम वो फाइंड कैसे करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे एक आईडी से, ऑब्जेक्ट एक आईडी से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट प्लेलिस्ट इज इक्वल टू प्लेलिस्ट डॉट, यहाँ पर होगा हमें यहाँ पर लेना है कॉन्स्ट प्लेलिस्ट इज इक्वल टू प्लेलिस्ट डॉट फाइंड, यहाँ पर होगा p डॉट id इज इक्वल टू सेलेक्टेड प्लेलिस्ट id। देन हम क्या करेंगे, वो जो प्लेलिस्ट है उसका ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा, अगर नहीं तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। एंड देन अब तो हमने जो प्लेलिस्ट है वो तो उसका ऑब्जेक्ट जो है आईडी से फाइंड तो कर लिया, अब हमें उसे करना है डिलीट। तो डिलीट करने से पहले हमें क्या करना होगा कि एक कन्फर्मेशन मैसेज जो है वो हमें लेना होगा। तो यहाँ पर मैं लूँगी इफ़ आर यू श्योर यू
want to remove, और यहाँ पर होगा उसी प्लेलिस्ट का नाम, तो वो हम लेंगे फाइल नेम डॉट रिप्लेस, और वो होंगे जो हमने यहाँ पर है डॉट रिप्लेस, क्यों ना हमें इसी को ले कॉपी कर दे और इस रिप्लेस से कर दे पेस्ट, और यहाँ पर हमें बैक टिक्स देनी है फ्रॉम दिस प्लेलिस्ट। तो इफ़ कन्फर्म मैसेज तो हमने ले लिया। इफ़ अगर जो कन्फर्म मैसेज हमें ओके मिल गया तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लूँगी मैं प्लेलिस्ट डॉट सॉन्ग फाइल नेम्स इज इक्वल टू प्लेलिस्ट सॉन्ग फाइल नेम्स फिल्टर नेम एंड इज इक्वल टू फाइल नेम्स। तो ये क्या कर देगा, हमारे जो प्लेलिस्ट है उसे रिमूव कर देगा। तो ये क्या करेगा, जो हमारे प्लेलिस्ट में जो सॉन्ग्स है उसे रिमूव कर देगा। कैसे, जो फाइल नेम है उसे फिल्टर आउट करके। तो यही ये करता है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर एक शो टोस्ट ले लेते हैं। ये फंक्शन है ना, एक हेल्पर फंक्शन की तरह हम यूज़ इसे कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसे एक बार बना ले इस हेल्पर फंक्शन को, और इसके साथ साथ तो और फंक्शन जो होंगे वो हम यहाँ पर कॉल करें। तो ये जो शो टोस्ट का फंक्शन है वो हम यहाँ पर बनाएंगे। तो इस फंक्शन के नीचे मैं एक और फंक्शन लिखूँगी, फंक्शन शो टोस्ट मैसेज, और यहाँ पर मैं लिखूँगी टोस्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू क्या होगा, मैसेज, उसके साथ साथ क्लास लिस्ट, टोस्ट क्लासेस रिमूव, ओपेसिटी 0 एंड ट्रांसलेट वाईफाई। और यहाँ पर एक सेट टाइम आउट लगाएंगे हम। सेट टाइम आउट में जो टाइम आउट होगा वो होगा 2 सेकेंड्स के लिए, यानी कि 2000 मिली सेकेंड्स के लिए। एंड वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टोस्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, जिसमें होगी ओपेसिटी 0 एंड ट्रांसलेट वाईफाई। ये हो गया हमारा शो टोस्ट, जो कि हर एक बार वो मैसेज दिखाएगा जो भी हम कॉल करेंगे वो। तो ये हेल्पर फंक्शन था जो कि हमने बना लिया। अब हम ये जो रिमूव सॉन्ग फ्रॉम प्लेलिस्ट का फंक्शन है वो तो हमने कंफर्म कर दिया। अब हमें नेक्स्ट फंक्शन बनाना है जो कि होगा टॉगल फेवरेट्स का। तो टॉगल फेवरेट्स का जो फंक्शन है वो भी हम बना लेंगे, जो कि हम यहाँ पर बनाएंगे इसके नीचे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फंक्शन टॉगल फेवरेट, जिसमें आर्ग्यूमेंट होगा फाइल नेम, और यहाँ पर हमें इसे क्लोज करना है कुछ इस तरीके से, जिसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा कोड। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, हमारे जो भी सॉन्ग है उसके हमारे फेवरेट्स के एरे में पोजीशन फाइंड करनी होगी। तो वो हम कैसे करेंगे, कॉन्स्ट ID x इज इक्वल टू फेवरेट डॉट इंडेक्स ऑफ फाइल नेम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सॉन्ग है उसे हमारे जो फेवरेट्स का एरे है उसमें उसकी पोजीशन फाइंड करेंगे। अगर हमारा जो सॉन्ग है वो ऑलरेडी इन फेवरेट्स में है तो क्या करेंगे, तो वो सॉन्ग हमारा फेवरेट्स में से रिमूव हो जाएगा, और अगर नहीं है तो वो ऐड हो जाएगा। अगर हम फेवरेट्स में ऐड करना चाहे तो, या फिर ना चाहे तो वो जो होगा वो हो जाएगा डिलीट। तो इफ़ ID x इज़ ग्रेटर दैन -1, तो क्या करेंगे, हम उस सॉन्ग को रिमूव कर देंगे, वरना उसे हमारे इस सॉन्ग लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो यही हमने यहाँ पर किया है। अगर हमारा सॉन्ग ऑलरेडी फेवरेट्स में है तो उसे रिमूव कर देंगे फेवरेट से, और अगर नहीं है तो उसे पुश कर देंगे हमारे फेवरेट्स में। एंड लास्टली जो हमने रेंडर सॉन्ग लिस्ट का फंक्शन ऊपर बनाया था उसे यहाँ पर कॉल करेंगे, क्योंकि हर एक फेवरेट सॉन्ग के बाद जो सॉन्ग लिस्ट है उसे रेंडर हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने उसी को कंप्लीट किया है। और यहाँ पर एक और हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, जहाँ पर हम क्या कर देंगे, करंट व्यू अगर इज इक्वल टू है फेवरेट्स, तो क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर हम हमारे जो भी हम एक फेवरेट फंक्शन के लिए फाइल बनाएंगे उसे री रेंडर करना होगा, ताकि हमें हमारे जो चेंजेस है वो रियल टाइम में दिखे। तो यहाँ
तब तक के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख देता हूँ, शो फेवरेट व्यू करके, फेवरेट्स व्यू करके, जिसे हम बाद में बनाएंगे। हमने जो ये फंक्शन था टॉगल फेवरेट का, वो भी कंप्लीट कर दिया है। अब इस टॉगल फेवरेट के बाद हमें क्या करना है, हमें हमारी जो प्लेलिस्ट है, इस प्रोजेक्ट में हम लोकल स्टोरेज का यूज़ करने वाले हैं। तो जो प्लेलिस्ट है हमारी, उसे हम लोकल स्टोरेज पर स्टोर करेंगे एंड लोकल स्टोरेज से ही लोड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 2 फंक्शंस बनाएंगे हमारे लोकल स्टोरेज के लिए। इसके नीचे मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखूँगी, फंक्शन लोड प्लेलिस्ट फ्रॉम स्टोरेज, जिसमें हम स्टोरेज से जो भी हमारी प्लेलिस्ट है वो हम ले सकते हैं। लेकिन लोड करने से पहले हमें क्या करनी होगी, हमें करनी होगी सेव। उसके लिए और एक फंक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे, फंक्शन सेव प्लेलिस्ट स्टोरेज। और इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें करना है कि हमें हमारी जो म्यूज़िक प्लेलिस्ट थी उसे हमें फर्स्टली सेव करना है। कहाँ, लोकल स्टोरेज पर। तो मैं लिखूँगी लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और हमारे क्लास का नेम था म्यूज़िक प्लेलिस्ट प्रो, और उसे हम करेंगे जेसन स्टिंगिफाई प्लेलिस्ट। तो ये हमने लोकल स्टोरेज पर जो है हमारा जो डेटा था, हमारी जो प्लेलिस्ट का डेटा था वो सेव कर दिया। अब हम उसे लोड कर सकते हैं। तो